तो ये हमारा टॉपिक है समाज। आई होप कि आप इस चैनल पे अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये है शॉर्ट वीडियो, 2 मिनट में हम समाज को खत्म करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस सोचो नहीं, जितना बोली हूँ उतना कर दो। तो आइए, समास क्या होता है। तो समास, सबसे पहली बात जान लीजिए, समास होता है एक शाब्दिक अर्थ, यानी कि सबसे छोटा रूप, संक्षेप या संक्षिप्त। ये समास का सबसे अच्छा डिफिनेशन है। 2 या 2 से अधिक अर्थों से शब्दों से मिलकर एक नया अर्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके टोटल 6 टाइप्स होते हैं। इसके ट्रिक है अब तक दादा। कौन से ट्रिक है, तो अब तक दादा। अ से अवयवी भाव समास, ब से बहुब्रीहि, तो ब से होता है बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और फिर द से दिग्गु समास। यानी कि अब तक दादा का ट्रिक हुआ कंप्लीट। अब आओ जानते हैं अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास के पहले अ हो, अनु हो, प्रति हो, हर हो, यथा हो, उप हो, इन सब समास को हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव। अगर आप उसका डिटेल क्लास है तो आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक भी डाल देती हूँ। आजीवन, यथाशक्ति, यानी कि आपने पहले क्या देखा, तो यथा लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सा हुआ, तो अवयवी भाव समास है। तो ट्रिक है, जिस पद में कोई भी एक, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक अलग अर्थ देता है, यानी कि बहुब्रीहि समास एक अलग अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि। जैसे दशानन, दशानन किसका नाम है, तो रावण का नाम था। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह मतलब क्या होता है, जैसे, ठीक है ना, रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर तो नहीं हो सकता है फिलहाल, हम आपको एग्जांपल से, भोजनालय, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यानी कि इसमें को क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, अगर आपको याद होगा, को क्या हो गया, तो गगन चुंबी। तो को एक कारक चिन्ह है। तो फिर कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जो दूसरे पद की विशेषता बतलाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, जैसे कि दिन और रात, और इसके बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं। अब सबसे लास्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का पद संख्या वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। इस तरीके से आपकी 2 मिनट में समास खत्म, यानी कि पंचवटी, यानी कि 5 चीजों को मिलाकर जो पंचवटी बनता है उसे हम पंचवटी कहते हैं। इसका सीधा एक नाम, तो पंचवटी। तो आई होप कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ये 2 मिनट की समास वाली, तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।